देखते हैं अवलोकन पद्धति। अवलोकन पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। अवलोकन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन काल से होने के कारण मोजर ने इसे वैज्ञानिक शोध की शास्त्रीय पद्धति कहा है। जहोडा एवं कुक ने लिखा है, अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यंत व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। इस लेख में हम अवलोकन का अर्थ, अवलोकन की परिभाषा और अवलोकन पद्धति की विशेषताएं जानेंगे। अवलोकन का अर्थ, अवलोकन से आशय आंखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन पद्धति का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है। जॉन हॉवर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं का, फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का तथा चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा किया है। चार्ल्स बूथ ने श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा कर द लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ लंदन नामक पुस्तक 17 खंडों में प्रकाशित की है। अगला देखते हैं पॉइंट, अवलोकन की परिभाषा। C.A. मोशर के शब्दों में अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कह सकते हैं। मोजर के शब्दों में अवलोकन को सुंदर ढंग के वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग स्वतंत्र है। पी. यंग के अनुसार अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक समस्याओं के साथ संपूर्णता की जांच करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। कुर्ट लेविस के अनुसार सभी प्रकार के अवलोकन अंततः विशेष घटनाओं के विशेष समूहों में वर्गीकरण होते हैं। वैज्ञानिक विश्वसनीयता सही प्रत्यक्षीकरण और वर्गीकरण पर आधारित है। स्पष्ट है कि अवलोकन एक ऐसी अनुसंधान प्रविधि है जो विषय वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित है। आगे देखते हैं, आगे दिया है अवलोकन पद्धति की विशेषताएं। अवलोकन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष पद्धति। सामाजिक शोध की दो पद्धतियां, प्रत्यक्ष पद्धति और अप्रत्यक्ष पद्धति। अवलोकन सामाजिक शोध की प्रत्यक्ष पद्धति है, जिसमें शोधकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आंखों से देखकर सामग्री का संग्रहण किया जाता है। इसीलिए
इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है इसमें। चौथा पॉइंट है विश्वसनीय सामग्री। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनाओं एवं तथ्यों को उसके स्वाभाविक रूप में घटित होते देखकर संकलित करता है। फलस्वरूप संग्रहित सामग्री सत्य एवं विश्वसनीय होती है। पांचवा पॉइंट यह है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। छठा पॉइंट है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न घटनाओं में पाई जाने वाली समस्याओं एवं असमानताओं तथा इसके विभिन्न कारणों अर्थात किसी घटना के कारण एवं परिणाम में पारस्परिक संबंध को ज्ञात करने का प्रयास करता है। सातवां पॉइंट है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन पद्धति में मानव की इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि शोधकर्ता सामाजिक घटना की आंखों देखी जांच पड़ताल करता है। आठवां पॉइंट है प्रयोगपूर्ण अध्ययन। C.A. मोजर ने अवलोकन को अनुभव या प्रयोग पर आधारित अध्ययन माना है, चाहे इसे सामूहिक व्यवहार जैसे एक समुदाय के जीवन अथवा किसी विशेष क्रिया जैसे समाचार पत्र पत्रिका पढ़ना आदि अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया है। विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। प्रसिद्ध विद्वान मेरी जहोदा एवं कुक का विचार है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। प्राथमिक सामग्री का संकलन। सामाजिक शोध में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। 11वां पॉइंट है सरल अध्ययन। वस्तुओं व्यक्तियों और उनके आचरणों को देखकर उन्हें समझने का अभ्यास सामान्यतः सबको रहता है, अतः जिस उद्देश्य से हमें अवलोकन करना है या घटना का स्वरूप क्या है इसकी हमें जानकारी हो तो अवलोकन सहज हो जाता है। एक अनुसंधानकर्ता थोड़े प्रशिक्षण, थोड़ी सावधानी और जागरूकता रखकर सरलता से अवलोकन कर सकता है। अन्य विधियों की तुलना में यह तकनीकी की दृष्टि से कम जटिल है, इसीलिए इसे अन्य विधियों की तुलना में सरल माना जाता है। अधिक शुद्धता। अनेक अध्ययनों में अवलोकन पद्धति से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष अधिक शुद्ध और यथार्थ होते हैं। सामग्री संकलन की अन्य विधियों में जानकारी अन्यों के द्वारा की जाती है और उस जानकारी पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता। अवलोकन विधि से अध्ययनकर्ता अन्यों के द्वारा की जाने वाली जानकारी पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं ही प्रत्यक्ष देखकर तथ्यों को संकलित करता है। इसीलिए अन्य विधियों से संकलित तथ्यों की तुलना में अवलोकन के माध्यम से संकलित तथ्य अधिक वास्तविक एवं विश्वसनीय होते हैं। इसीलिए संभव होता है क्योंकि वैज्ञानिक विधि से किए जाने वाले अवलोकन में अध्ययन गहराई से एवं सूक्ष्म रूप से किया जाता है। 13वां पॉइंट है अवलोकन में अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटना का निष्कर्ष और उसकी भली भांति जांच करता है, अतः उसका निर्णय दूसरों के
निर्णय अथवा कहने सुनने पर आधारित नहीं होता है। इसीलिए अवलोकन पद्धति में निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। आज के लिए इतना ही।